वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल। शादी पार्टी में मेकअप कैसे करें। मैंने अपनी ननद की शादी में ये मेकअप लुक क्रिएट किया। आपकी खुद की एंगेजमेंट हो तो उसके लिए भी ये मेकअप लुक एकदम परफेक्ट है। हेयर स्टाइल मेरा पहले ही हो चुका था एज पर टाइमिंग्स देयर। फेस वॉश हो रखा है। मैं मेबलिन का एक कंसीलर ले रही हूँ जिसको मैं अपने आईलिड्स पर अप्लाई कर रही हूँ। सिमिलर स्किन टोन का भी ले सकते हो, थोड़ा लाइट भी ले सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर को पहले मैंने डैम्प कर लिया था, अच्छे से गीला कर लिया था नलके के नीचे। फिर उसको जब वो फूल गया तो उसको निचोड़ लिया, ठीक है। फिर हमारा ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर रेडी हो जाता है। उस ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैंने इस कंसीलर को अपने आईलिड पर ब्लेंड कर लिया है। देन पीचिश ब्राउनिश शेड आई शेडो का मैं ब्लेंडिंग आई शेडो ब्रश पर अप्लाई कर रही हूँ और अपने आईलिड के ट्रांजिशन लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ से हमारी आईलिड स्टार्ट होती है उस पर्टिकुलर एरिया पे मैट ब्राउनिश ऑरेंजिश शेड अपनी स्किन से 2 शेड डार्क टाउन का अप्लाई करना है। देन मैंने लिया ये शुगर का पैलेट, शिमरी गोल्डन कलर का आई शेडो मैंने ले लिया है। फ्लैट आई शेडो ब्रश पे आप ले सकते हैं और आईलिड एरिया पे इसे अप्लाई करना है। ट्रांजिशन लाइन में ये नहीं लगना चाहिए, ये ध्यान रखना है। आईब्रो बोन पे भी सिमिलर सा कलर मैंने अप्लाई कर लिया है, सिल्वरिश, और यही गोल्डन शेड फिर मिक्स कर लिया है। मैं ध्यान रख रही हूँ कि जो आईब्रो बोन है उसका जो शेड है वो मेरे आईलिड से थोड़ा लाइटर हो, बट हाँ सफिशिएंट इनफ शिमरी हो कि ब्राउज मेरी हाईलाइटेड लगे। अब मैं ग्लिटर ग्लू ले रही हूँ एक आई शेडो ब्रश पर, जिसको मैं अप्लाई कर रही हूँ सिर्फ अपने आईलिड एरिया पर, बिल्कुल भी ट्रांजिशन लाइन पर मैं नहीं अप्लाई करूँगी। फिर मैं ग्लिटर ले रही हूँ सिल्वर कलर का, अपने इनर साइड ऑफ आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ। मैं ट्राई करके देख रही हूँ ऐसे इनर साइड में अगर मैं सिल्वर लगाती हूँ और आउटर साइड में गोल्डन ग्लिटर्स लगाती हूँ तो कैसा लुक आता है, ये ट्राई करने के लिए फिर अब मैं नेक्स्ट ले रही हूँ गोल्डन ग्लिटर्स। ये वोजवा के वीज़ो कंपनी के अमेज़न पर ग्लिटर्स बहुत अफोर्डेबल रेट में मिल जाते हैं। 9 का 12 का ऐसे सेट आता है, साथ में ग्लिटर ग्लू भी आ जाता है। उसी की मदद से मैं अप्लाई कर रही हूँ, ब्रश की मदद से मैंने अप्लाई कर लिया है। मुझे लग रहा है सिल्वर गोल्डन से बेटर आई थिंक पूरा गोल्ड आएगा, तो मैंने सिल्वर के ऊपर भी गोल्ड लगा दिया और हल्का, बिकॉज बेस में वहाँ सिल्वर है तो एक सिल्वर शीन भी रह गई है। तो ऐसे ही मैंने दोनों आईलिड्स पर अप्लाई कर लिया है। अब इसे और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगाने के लिए चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स मैंने सिल्वर कलर के ले लिए हैं। आपके पास गोल्डन हो तो गोल्डन भी ले सकते हो। उन चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स को लाइक 6, 7, 8 को मैं लगा दूँगी अपने आउटर कॉर्नर ऑफ आईलिड्स पर, जिससे कि एक ब्यूटीफुल डेप्थ क्रिएट हो जाए। वापस से पीचेस ब्राउनिश शेड मैंने लिया है जिसको मैं अपने ट्रांजिशन लाइन पर अप्लाई करके आई शेडो लुक को ब्लेंड कर रही हूँ। अब इतना सारा जो ग्लिटर का फॉल आउट हो गया इसलिए मैं वेट वाइप से अपने चेहरे को क्लीन कर रही हूँ। आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, लिक्विड आईलाइनर मैं मियोन का यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ ये मेरे आँखों पर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, पूरे पूरे रात नहीं उतरता है। एंड अपने घर में शादी है तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग आईलाइनर होना तो बहुत ज़रूरी है। देन मैं मस्कारा ले रही हूँ टू फेस्ड का। अपर लैशेस पर ऊपर की तरफ से पहले मैंने अप्लाई किया, देन मैं लोअर साइड की तरफ से अप्लाई कर रही हूँ। इससे आई लैशेस ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। चेहरे पर मैं पहले लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड क्रीम लगाऊंगी, देन मैं डॉट एंड की का सेरेमाइड मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। दोनों के बीच में 1 मिनट का गैप होना चाहिए है। ऑल्सो जब मॉइस्चराइज़र मैं लगा रही हूँ तो 1 मिनट के लिए उसको चेहरे पर छोड़ दूँगी, देन इसके बाद मैं ब्लेंड करूँगी। मैंने वैसलीन से लिप्स को भी प्राइम कर लिया है ताकि होंठ फटे ना। टू फेस्ड का मैंने ये प्लम्प एंड प्राइम सीरम लिया है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट्स ड्यूप बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव है, बार बार लेना मुश्किल होता है, बट मेरे चेहरे पे बहुत सूट करता है, मेरी स्किन ड्राई नहीं होती। 3-4 मिनट बाद रुकेंगे। देन आई एम यूजिंग दिस बॉबी ब्राउन फाउंडेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। वेटलेस मैट फाउंडेशन है ये, जिसको मैं अपने बैक ऑफ हैंड पर पहले वार्म कर रही हूँ। इसका शेड आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पर बता दूँगी। मेरी स्किन से एक टोन मैंने लाइट शेड लिया है और इसको मैंने पूरे चेहरे पर एक पेंट की तरह से अप्लाई कर लिया। जो बैक ऑफ हैंड पे बचा है उसको मैंने अपने नेक एरिया के आसपास में अप्लाई कर लिया है। नायका की ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही थी ना, मैंने तब ख़रीदा, अदरवाइज़ तो ये फाउंडेशन 5000 समथिंग का आता है, तो मुझे ये 3400 500 कुछ का पड़ा, जो कि फिर भी रीज़नेबल है बिकॉज़ ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी हाई एंड लुक ये मेरे चेहरे पर क्रिएट कर रहा है। लिटिल गोज़ अ लॉन्ग वे। मैंने बिल्कुल ज़रा सा फाउंडेशन लिया था और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ब्यूटीफुल कवरेज मेरे चेहरे पर आ गई है। और खाली फाउंडेशन का ही रोल नहीं होता, मॉइस्चराइज़र्स के बिना यही फाउंडेशन लगाऊंगी तो फटेगा। अच्छे से मैंने बेस बनाया है इसलिए फाउंडेशन लगाया तो बहुत अच्छा लुक आ गया। अभी एक बार के लिए थोड़ी सी लाइटिंग चेंज हुई है, अभी वापस सही हो जाएगी। ये टू फेस्ड का कंसीलर मैं अप्लाई कर रही हूँ।
जहाँ-जहाँ पर लाइट फ़ॉल करती है मेरे चेहरे पर और जहाँ कहीं पर अगर पिगमेंटेशन है तो। थोड़ा ड्राई आउट करता है कंसीलर, बट हाँ, कवरेज वगैरह काफ़ी अच्छी देता है, बहुत अच्छा कंसीलर है। इतना महँगा नहीं लेना है तो लॉरियल का कंसीलर आप ले सकते हो, इन्फॉलेबल वाला। आई थिंक वो इससे बेटर ही लगता है मुझे, और प्राइस भी आधे से भी कम है। तो डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जहाँ-जहाँ कंसीलर लगाया वहीं-वहीं पर मैंने ब्लेंड कर लिया। टॉर्च की मदद से मैं लाइट अपने हाथ को मैंने पकड़ लिया, मैं देख रही हूँ कैसा लुक आ रहा है ताकि कैमरा पे आप लोगों को अच्छे से दिखे। मैक का मेकअप सेटिंग स्प्रे मैंने लगा लिया है। वापस से अब मेरे को मेरा लाइटिंग वाला एरिया मिल गया। पहले मेरे हस्बैंड यहाँ गए थे तो मुझे छोड़ना पड़ गया था थोड़ी देर के लिए एरिया। बेस देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत आया है। अब ये मैंने ब्लशर लिया है मालियो का। इसका पिंकी ब्लशर, लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल मैट ब्लशर है, काफ़ी पिगमेंटेड है। देन मैं कॉम्पैक्ट ले रही हूँ जिसको मैं खाली उन एरियाज़ पर लगाऊंगी चेहरे के जहाँ पर ज़रूरत है, बिकॉज़ आई डोंट वांट माय मेकअप टू बी ड्राई एट ऑल। तो मैंने मेनली अंडर आई एरिया पर अप्लाई किया है ताकि मेरा कंसीलर सेट हो जाए। ब्लश और कॉन्टूर एरिया पे तो मैं नहीं अप्लाई कर रही हूँ, और बिल्कुल ज़रा सा मैं बाकी के चेहरे पर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने वेट एंड वाइल्ड का पाउडर कॉन्टूर लिया है, कॉन्टूर ब्रश के साइड्स में बिल्कुल ज़रा सा, जिसको मैं ब्रिज ऑफ नोज़ के साइड्स में अप्लाई कर रही हूँ ब्लेंड करते हुए। थोड़ा सा ऊपर की तरफ और थोड़ा सा नीचे की तरफ, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, ये बहुत ध्यान रखना है। अब कॉन्टूर पाउडर हम ज़्यादा ले सकते हैं, अब हम क्योंकि जॉ लाइन में अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि फेस चिज़ल लगे। ईयर के स्टार्टिंग से लेकर के थोड़ा सा ये चीक का जहाँ हॉलो आता है हमारा, वहाँ तक अप्लाई करना है साइड्स ऑफ फेस में। देन मैंने हाइलाइटर लिया है शुगर का शैम्पेन। इस हाइलाइटर को मैं अपने चीक बोन्स पर अप्लाई कर रही हूँ और कुछ हाई पॉइंट्स ऑफ फेस पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि और ज़्यादा मेरा चेहरा ग्लो करे, इसलिए मैंने एक और हाइलाइटर मिक्स कर लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का। 2-3 हाइलाइटर्स मिक्स करके ऐसे गालों पे लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग डूई लुक आता है। बिना चंकी पार्टिकल्स के होने चाहिए बस हाइलाइटर्स। ब्रिज ऑफ नोज़ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं मिडल ऑफ फॉरहेड में अप्लाई करूँगी, ज़रा सा क्यूपिड्स पर और ज़रा सा चिन पर। मार्स का लिप लाइनर मैंने रिसेंटली नया ख़रीदा है, मोका ब्राउन शेड है, 60 कुछ रुपीज़ का आता है, एंड लिप लाइनर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही प्यारा ब्राउन शेड है। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक, रेट्रो लक्स लिप किट है ये, मेकअप रेवोल्यूशन की, शेड का नाम है नोबल। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक डिसकंटिन्यू हो चुका है, बहुत ही प्यारा पीची ब्राउन न्यूड कलर है। देन इसी से मिलता जुलता इसी का है ओरिजिनल ग्लॉस, जो मैं ग्लॉस अप्लाई करूँगी। ट्रांसपेरेंट ग्लॉस भी अप्लाई कर सकते हैं पीची ब्राउनी न्यूड लिप्स पर, ताकि वो एक प्यारा सा लिप का लुक आ जाए, और ब्राउन लिप लाइनर की वजह से ये लिप्स का लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आई एम इन लव विद दिस लुक। लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यूरोप गर्ल के लैश ग्लू से बॉम्बे वैनिटी के आई लैशेज़ को, मिंक वाले आई लैशेज़ को अप्लाई किया है। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि कैसा लगा।